हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लक्स इंडस्ट्री की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ब्रेकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट और समझेंगे कंपनी क्यों 2 दिन से इतनी तेजी दिखा रही है। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाएंगे कि इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर नहीं भी करते हैं तभी आपको ये कंपनी के आइडिया होने ही चाहिए। और हम लोग कंपनी के ओवरव्यू में देखें, कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 में और कंपनी होल्ड करती है 15% मार्केट शेयर ये इंडस्ट्री में। अगर हम लोग देखें कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है तो ये सबको पता है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है आपकी इनरवियर, थर्माकोट हम लोग बोल सकते हैं। अगर नीचे आए तो यहाँ पर कंपनी बता रही है कि इन्वेस्ट की है साइजेबल अमाउंट फॉर बिल्डिंग ए ब्रांड। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें 900 करोड़ कंपनी अपनी ब्रांड प्रमोशन में लगा दी। अगर हम लोग रेवेन्यू वाइज देखें तो 8% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी अपनी ब्रांड प्रमोशन में लगाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो ब्रांड एम्बेसडर है, आप यहाँ पर देखो सलमान खान, सौरभ गांगुली, जैकलिन, विजय, वरुण धवन, ये सब सारे महंगे ब्रांड एम्बेसडर कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट में लाती है। और कंपनी को आप यहाँ पर देखोगे कि केकेआर टीम को भी स्पॉन्सर करती है। अगर हम लोग केकेआर टीम की जर्सी को देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कि लक्स कोजी लिखा हुआ आता है। और कंपनी कलकत्ता बेस्ड कंपनी, कलकत्ता से ही स्टार्ट हुई है, इसीलिए कलकत्ता नाइट राइडर को कंपनी स्पॉन्सर भी करती है। अगर हम नीचे आए यहाँ पर देखें हाईलाइट पे तो कंपनी यहाँ बता रही है कि कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने वाली है आपकी वेस्ट बंगाल में। अगर यहाँ हम देखें जो 15% जो हमने ऊपर देख ही लिया, अगर यहाँ पर देखें टॉप इंडियन इनरवियर कंपनी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, मतलब कंपनी टॉप इनरवियर कंपनी में गिनाती है अगर हम लोग विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम देखें। और यहाँ पर कंपनी की 94% जो आप देख रहे हो कि डोमेस्टिक से कंपनी ऑपरेट करती है और जो 6% आप देख रहे हो जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है और जिसमें अफ्रीका और साउथ एशिया कंट्री आती है। हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी बोल रही है कि 2025 तक कंपनी 60 कंट्री के टारगेट या प्रेजेंस रखना चाहती है। अभी करंटली जो बोले हम लोग कंपनी 46 कंट्री में प्रेजेंस है। हम लोग यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीजन बाय ब्रेकअप दिया है कंपनी का। अगर नॉर्थ में देखें 34% की है, फॉलोड बाय वेस्ट देखें 24% की है, ईस्ट में देखें 22% की है, सेंट्रल में 16% की है, साउथ में कम है 4% की है। अगर हम लोग यहाँ पर प्रीमियम बाय कैटेगरी देखें, कैटेगरीज बाय देखें तो यहाँ पर देखो जो प्रीमियम में 12% की रेवेन्यू जनरेट करती है, सब प्रीमियम 54% की करती है, इकोनॉमिक आपकी 34% की करती है। अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखें कंपनी को तो कंपनी के पास 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जो कंपनी ईयरली दे बोले तो कंपनी 34 करोड़ गारमेंट्स पीस बनाती है ईयरली वाइज। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो कंपनी पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। चलिए अब हम लोग कंपनी की है ना थोड़ी सी आपको और भी फाइनेंस में देखते हैं कि कंपनी और भी डिटेल में फाइनेंस में क्या बता रही है। अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी को तो कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, मात्र 4000 करोड़ की कंपनी। स्टॉक भी कंपनी की 41.2 है, आरओसी कंपनी की 12.7 है, आरओई कंपनी की 9.97 है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर कंपनी की जो मीडियन पी को देखें तो कंपनी की मीडियन पी 24.6 है। अभी करंटली कंपनी की मीडियन पी चल रही है, जो पी चल रही है 41.3। डैट मीन्स अब ये बोल सकते हो कि कंपनी अभी भी महंगी पी पे मिल रही है। कंपनी इतना नीचे आई हुई तब भी कंपनी बता रही है कि अभी भी महंगे पी पे आ रही है कंपनी। अगर हम लोग क्वार्टर रिजल्ट देखें कंपनी के तो अब देखोगे क्वार्टर में रिजल्ट में कंपनी ऐसा कोई खास रिजल्ट दे नहीं रही है। अब देखोगे मार्च 23 में जो कंपनी ने ऑल टाइम हाईएस्ट सेल दिखाया था, लेकिन अब दिसंबर में देखोगे कि कंपनी और भी नीचे आ रही है। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी अभी सेल्स का कम कर रही है। लेकिन आप यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप ये देखने वाली कि आप यहाँ पर देखोगे 715 करोड़ कंपनी सेल की है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी को बात 30 करोड़ की। अगर हम लोग पहले का कहीं पर देखें तो आप देखोगे 664 करोड़ की कंपनी सेल की है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे नेट प्रॉफिट 101 करोड़ की है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोलता ओपीएम बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जो मार्जिन कंपनी अगर नहीं अच्छी कर रही है तो आपको सोच लो ये कंपनी पर इतना इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। अगर हम लोग कोई रीज़न समझे कि काहे ये जो ओपीएम कंपनी की कम हुई है तो सिंपल सा रीज़न है, कॉटन का प्राइस बहुत ड्रास्टिकली बढ़ गई थी जिसके कारण ओपीएम कंपनी की कम हुई है। और ये मैं लक्स कंपनी के लिए नहीं बोल रहा, अब या ये भी बोल सकते हो जो जॉकी कंपनी, डॉलर कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। और यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी बहुत कम की है 2023 में। अगर हम लोग कंपेयर टू 2022 को ही देखें तो मुझे लगता है कि कंपनी आने वाला टाइम में अच्छा करेगी।
अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ दिखा रही है ट्रेलिंग 12 मंथ की 3% है, बहुत कम है। अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो माइनस पे आ रही है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 1 ईयर की तो 4% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कंपनी की लास्ट ईयर की तो 10% है। दैट मीन्स कंपनी की नंबर तो बहुत ख़राब है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी की रिजर्व, तो रिजर्व कंपनी ने ठीक इंक्रीज़ किया है। अब बोरोइंग कंपनी भी इंक्रीज़ की है। बोरोइंग थोड़ी सी कंपनी कम की है। अगर हम लोग देखें यहाँ सितंबर पे मार्च से कंपेयर करें 22 और सितंबर 23 पे देखें तो कंपनी ने अपनी थोड़ी बोरोइंग कम की है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखें तो कंपनी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम मेंटेन करके रखी है। और देखोगे जो FIS है उन्होंने अपने स्टेक को बेचा है और DIS है उन्होंने भी अपने स्टेक को बेचा है। लेकिन जो जनरल पब्लिक है यहाँ पर 20% इंक्रीज़ किया। डैट मीन जितना यहाँ बेचा गया उसके अकॉर्डिंग कंपनी अगर हम बोल सके जनरल पब्लिक ने बाय किया। ये सारी चीज़ तो कंपनी की साइट पे या हम लोग बोल सकते हैं कंपनी की डेटा अवेलेबल की है। और लेकिन मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी का आप देखोगे यहाँ पर कोई कॉन कॉल नहीं होती कंपनी की। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों कोई कंपनी लिस्टेड है और उनकी कॉन कॉल क्यों नहीं होती है। क्योंकि इनको मुझे समझ में नहीं आता ये कि क्यों नहीं ये मतलब हम लोग के साथ ये अपने कॉन कॉल को शेयर करते हैं या बताते हैं कि क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये कंपनी को मुझे लगता है कि कॉन कॉल करनी चाहिए, क्योंकि डेटा बहुत सारी अवेलेबल नहीं रहती है। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ आपको नोट कराना चाहता हूँ कि ये कंपनी क्या आगे बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती। अगर हम लोग इन जनरल समझें तो ये कंपनी की शेयर गिरी है। अगर कोई ऐसा नहीं है कि ये कंपनी की शेयर गिरने से कि कंपनी के लोग या हम लोग जो बोल सकते हैं जो हम लोग पब्लिक है इनके हम लोग यूज करना नॉर्मल अंडरगारमेंट या हम लोग गंजी ये सब यूज करना छोड़ दिए हैं, या कंपनी को प्रचार नहीं कर रही या प्रमोशन नहीं कर रही अपनी कंपनी, तो ये सारी चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सेगमेंट ही अभी स्लो डाउन है, लेकिन आने वाले 1-2 साल 3 साल में ये सेगमेंट भी रिवर्स करेगी। आप एक टाइम देखोगे IT कभी डाउन रहेगी, कभी कोई कंपनी डाउन रहेगी, कोई सेगमेंट डाउन रहेगी। अभी देखो तो कुछ दिन पहले अगर हम लोग बोले बैटरी सेगमेंट डाउन थी, अभी आप देखो हम राजा बैटरी सब कितनी टॉप लगा रही है। तो यही तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग बोल सकते हैं कंपनी को। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, कंपनी का कोई फंडामेंटल कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि जब कंपनी हम लोग रिटेल इन्वेस्टर यही सोचते हैं, जब कंपनी नीचे आने लगती है तो हम लोग सोचते हैं कंपनी ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो तो जनरल पब्लिक यूज़ कर रही है। आप यहाँ पर सेल पे देखो कंपनी की, जो ये वाली क्वार्टर को मैं दिखा रहा हूँ आपको, कंपनी बहुत दिन से गिरी हुई है, लेकिन तब भी आप यहाँ पर देखो मार्च 23 में कंपनी ने अच्छा सेल किया था। तो यहाँ पर भी आप देखो 633 करोड़ की सेल की है। डेट में आप 639 करोड़ आप सिर्फ यहाँ पर देखोगे ये वाली ईयर पे जून 22 में। तो कंपनी धीरे धीरे सेल को बढ़ रही है, लेकिन ये दिसंबर में कंपनी ने फिर से ख़राब सेल किया। हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छी सेल करे, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को अपनी OPM सुधारनी पड़ेगी, तभी आप बोल सकते हो ये कंपनी की स्टॉक को आगे बढ़ने में चांस बढ़ेगा। अगर हम लोग टेक्निकल में देखें तो कंपनी क्यों इतना तेज़ी भाग रही है, मैं आपको वहाँ बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली को, ताकि उनको भी एजुकेट हो जाए ये कंपनी की स्टॉक के रिगार्ड में। अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखें तो कंपनी का आप देखोगे कंपनी 2 दिन से बहुत तेज़ी दिखा रही है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, कंपनी ने कुछ शेयर नहीं किया है और ना कोई न्यूज़ आई है। अगर हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट लेकर चल सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वाली पे देखोगे, यहाँ पर भी बहुत अच्छी वॉल्यूम आई थी। यहाँ पर भी कब देखो कंपनी की एक दिन और अच्छी वॉल्यूम आई, फिर यहाँ पर कंपनी ने इतनी अच्छी वॉल्यूम दिखाई, लेकिन वॉल्यूम दिखाने के बाद भी कंपनी नीचे आ रही है। यहाँ पर आप देखो फिर 2 दिन से अच्छी वॉल्यूम आई है। डैट मीन्स यहाँ 3 चीज़ बन सकता है, या तो कोई जो स्टेक है ये, क्योंकि जनरल पब्लिक तो बाय नहीं कर रही है यहाँ पर, ये बात की तो गारंटी है कि जनरल पब्लिक यहाँ पर बाय नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर कोई इनसाइडर न्यूज़ है जो हमें नहीं पता होगी, मे भी किन्हीं बड़े लोगों को पता होगी, तो हो सकता है वो लोग बाय कर रहे हैं, या तो ये जनरल हम लोग बोल सकते हैं कि जनरल ऐसे ही पब्लिक बाय कर रही है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो पहले भी कंपनी ने कि मतलब हम लोग बोल सकते हैं बड़े लोग ने ऐसे ही बाय किया है। यहाँ पर आप देखो पहले भी ऐसे ही बाय की है कंपनी। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर क्या हो रहा है या इनसाइडर क्या कहना मुश्किल है। दूसरा ये रीज़न है कंपनी के हो सकते क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं, तो पहले से किन्हीं लोगों को पता होगा क्वार्टर रिजल्ट, इसीलिए यहाँ पर तेज़ी आ रही है। तीसरा ये पॉइंट भी हो सकता है ये लोग में जो कंपनी के जो फैमिली में इनमें बंटवारा होने वाला था शायद कंपनी को रेस्पेक्ट पे लेके, मे भी वो डिसीजन नहीं हो रहा होगा, उसके कारण भी कंपनी आगे बढ़ रही होगी ये। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर कोई बाइंग आप नहीं करें, क्योंकि अभी कुछ मतलब कंपनी के बारे में पता नहीं है। अगर कोई यहाँ पर बाय किए हुए हैं
वो तो होल्ड करके रखें, बहुत अच्छे से होल्ड करके रखें। और मुझे लगता है कि आप 2-3 साल और होल्ड करने का पेशेंस बना लीजिए कंपनी पे, तभी आपको रिटर्न मिलेगी। और जो न्यू है वो थोड़ा वेट करे, अगर ये लेवल को पार करती है, 1600 वाली लेवल को पार करती है, तो मुझे लगता है तब आप ये कंपनी पे इन करना। अगर 1600 भी लेवल कंपनी पार करती है, उसके बाद भी अगर हम लोग देखें टारगेट कंपनी की ऑल टाइम हाईएस्ट के लिए भी अगर आप जाओगे 1600 लेवल से, तो आप देखोगे अच्छी गेंद दे रही है कंपनी। 1600 लेवल के बाद भी आप देखो यहाँ पर कंपनी कितनी गेंद दे रही है, 190% कंपनी देगी अगर आप 1600 भी का लेवल पे पार करते हो तो। लेकिन अभी जो मैं बोलना चाह रहा था कि न्यू इन्वेस्टर आप इससे दूरी बना के रखें, और जो पुराने इन्वेस्टर है वो आप होल्ड करके रखें। चलिए अब वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।